Yes, we are live now. Hello friends, this is Imanshi and welcome to Let's Learn. सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट डू यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। कीवर्ड्स हम करने वाले हैं और ये कीवर्ड्स ना सिर्फ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में आपके काम आएंगे, ये पूरे आपके 150 नंबर के पेपर में आपको काम आएंगे, है ना। तो खूब सारे कीवर्ड्स हैं जो ज़रूरी हैं। खूब सारे का मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती हर एक शब्द को कीवर्ड बना दो, उसका कोई पॉइंट नहीं है ना। और क्वेश्चंस भी हैं साथ में, कई कीवर्ड्स पे मैंने एक से ज्यादा क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिले। देखिए, कीवर्ड्स के कभी भी रट्टे नहीं लगाने होते, उसको कॉन्टेक्स्ट में समझना होता है, संदर्भ में समझना होता है। नहीं तो अगर आपने सिर्फ आंख बंद करके याद कर लिया तो हो सकता है वही शब्द जो पॉजिटिव आपने याद किया था कह करके, आपके गुरुजी ने या गुरु माता ने व्हाटएवर आपको याद कराया था कि ये एकदम पॉजिटिव शब्द, ये नेगेटिव शब्द, ये पॉजिटिव टैग वर्ड, ये नेगेटिव टैग वर्ड, वो बैंड बजा दे आपकी पेपर में, आप पूरा पेपर गड़बड़ करके आ जाएं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ के ही नहीं देखा कि किस कॉन्टेक्स्ट में, किस संदर्भ में कहानी कही गई है ना। सेम बात सही और गलत दोनों हो सकती है, बस संदर्भ का, कॉन्टेक्स्ट का, तरीके का फर्क हो सकता है, कहने का भी, सुनने का भी, पढ़ने का भी। समझ रहे हो बात को? तो स्टार्ट करें आज की कहानी। थोड़े से लेट हैं ही, आप जानते ही हैं, है ना, बट आए हैं, ये भी एक अच्छी बात है। पढ़ लेंगे, कई लोग जो है कल देख लेंगे, जो लोग अभी रात को जल्दी सो जाते हैं। एनीवे, शुरू करते हैं कहानी। कुछ 27 सवाल हैं, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, लेकिन इनफ कीवर्ड्स आपके हो जाएंगे, कुछ नए कुछ पुराने क्वेश्चंस। अगर हमने पहले भी जो कीवर्ड्स किए हुए हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं रातों रात सारे कीवर्ड बदल गए, अब पिछले पेपर में जो कीवर्ड आए थे वो आए नहीं, फिर वो किस बात के कीवर्ड जो हर बार बदल जाए, है ना। तो वो क्या क्या ही उस चीज का कोई पॉइंट है ना। कोई गाने की लाइन याद आ रही थी, फिर मैंने सोचा रहने देती हूँ, ज्यादा भावनाओं में नहीं बहते हैं। तो हम इनको पॉजिटिव और नेगेटिव के कैटेगरी में रखते हैं कि कुछ कीवर्ड्स हैं जो पॉजिटिव मानते हैं हम, कुछ को नेगेटिव मानते हैं। दोनों के संदर्भ में देखेंगे कि किसको पॉजिटिव मानना है और किसको नेगेटिव। ये सारी पीडीएफ आपको मैं ट्रैवल कर रही हूँ परसों से, तो तब आपको मिलती रहेंगी एक एक करके। अभी जो है बहुत सारे काम पेंडिंग हैं जो हम रात और दिन मिल करके कर रहे हैं, है ना। क्लासेस भी बैक टू बैक हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा, ना किया हो तो। ये पीडीएफ्स कहाँ मिलेंगी? तो ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी, लेट्स लर्न स्क्वाड। थोड़ा सा रुक जाइए 2-4 दिन, और पूरे नोट्स भी अपडेट हो रहे हैं, वो भी आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं यहाँ से और समझते हैं कि एक तरफ एक पॉजिटिव वर्ड है, एक तरफ एक नेगेटिव वर्ड है। अगेन पूरी तरह से नेगेटिव कई बार हो सकता है कि कुछ शब्द कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ में बदल जाएं, गिरगिट निकलें, पॉसिबल है। ठीक, तो जो पहला कीवर्ड है वो है फंक्शनल फिक्सनेस। ये सालों साल से क्वेश्चन आता रहा है। आप 2011 से आज तक अगर आप एनालाइज करेंगे, 2011 से सीटेट शुरू हुआ, आज 2025 चल रहा है, 26 में आप पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको दिखेगा कि ये सवाल पता नहीं कितनी बार आया है जहां पे फंक्शनल फिक्सनेस की बात हुई है, जिक्र हुआ है। तो फंक्शनल फिक्सनेस, जिसको हम कहते हैं प्रकार्यात्मक स्थिरता, है ना, या कार्यात्मक स्थिरता, ये अपने आप में नेगेटिव है। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में फंक्शनल फिक्सनेस पॉजिटिव नहीं होता बशर्ते नॉट ना लिखा हो। अगर वर्ड में या क्वेश्चन में नॉट लिखा है कि कौन सा सही नहीं है तो फंक्शनल फिक्सनेस होगा। अदर देन दैट फंक्शनल फिक्सनेस नेगेटिव ही है, रेड से इसीलिए लिखा हुआ है इसको। प्रॉब्लम सॉल्विंग की जब हम बात करते हैं तो इसका जस्ट ऑपोजिट अगर हम देखें या कॉन्ट्रास्ट में अगर हम देखें तो प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी समस्या समाधान, ये अपने आप में एक पॉजिटिव कीवर्ड है, अपने आप में एक पॉजिटिव टैग वर्ड है, जिसको आप पॉजिटिवली देख सकते हैं। 57% लोग सही जवाब दे रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अभी देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन कैसे सही जवाब दे रहे हो यार आप, शर्म वरम कर लो थोड़ी बहुत। कैसे हो सकता है फर्स्ट ऑप्शन? चलिए सवाल पढ़ते हैं। गलत ही दे रहे हो आप जवाब, मुझे तो आपसे उम्मीद थी कि आप सही जवाब दे रहे होगे। ये 19 कैसे हुआ है बस ये नहीं पता। क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक। इन ऑर्डर टू एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ऑफ लर्नर्स, टीचर्स शुड एनकरेज डैश एंड शुड प्रमोट डैश थिंकिंग अमॉन्ग लर्नर्स। यानी शिक्षार्थियों के अंदर समस्या समाधान कौशलों को उन्नत करने के लिए शिक्षकों को डैश को प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षार्थियों के बीच डैश के चिंतन को बढ़ावा देना चाहिए। देखिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रोत्साहित करना होता है, फंक्शनल फिक्सडनेस को नहीं। समझ रहे हो? प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी कह रही है, बाल केंद्रित शिक्षा, के प्रॉब्लम सॉल्वर बनाओ आप बच्चे को। वो जो आइडियल मॉडल है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का, उसको अप्लाई कराओ। जैसे भी कर रहे हैं बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाओ, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं, प्रेजेंट लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बने। प्रॉब्लम सॉल्वर बनना अच्छी बात है, एनकरेज करना है। शुड एनकरेज व्हाट? कहीं लिखा हुआ है प्रॉब्लम सॉल्विंग या कुछ कहीं कुछ पॉजिटिव दिख रहा है आपको? शुड एनकरेज डैश एंड शुड प्रमोट डैश थिंकिंग अमॉन्ग लर्नर्स। अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को, समस्या समाधान कौशलों को, कि समस्या का समाधान करना बच्चा खुद से सीख जाए, आपको बढ़ावा देना है। तो जब यहां पे रेड लिखा हुआ है कि फंक्शनल फिक्सनेस जो है नेगेटिव टर्म है,
नेगेटिव कीवर्ड है, नेगेटिव टैग वर्ड है, तो इसको क्यों आप इसके पीछे पड़े हो? प्रॉब्लम सॉल्विंग में कैसे हेल्प करेगा ये? तो ये तो नहीं आएगा। देखिए फंक्शनल फिक्सनेस है क्या, अभी उसको समझते हैं। कार्यात्मक स्थिरता यानी फंक्शन करने का तरीका आपका फिक्स हो गया है ना। आप बढ़ती उम्र में लोगों को स्पेशली देखते हैं, उनके तरीके सेट हो जाते हैं। उनको लगता है जो तरीका आज से 15 साल पहले काम कर रहा था वही तरीका काम करेगा पेरेंटिंग का भी आज, जबकि जमाना बदल गया, दुनिया बदल गई, बच्चे बदल गए, है ना। आप माँ बाप फिर भी वही कह रहे हैं, नहीं नहीं बेटा, बच्चा जो शादी के लिए लड़का तो जो है या लड़की तो जो है क्या है, अपनी जाति, अपना धर्म, अपने कास्ट उसमें भी देख लेना, ये चीजें और देख लेना, सरकारी नौकरी वाला चाहिए, फलाना ढिमका, वो एक ही ढर्रे पे हैं। फिर जैसे जैसे आप देखते हैं कि बच्चा तो जो है शादी करने को तैयार नहीं है, फिर एक स्थिति ये आ जाती है, वो कहते हैं बेटा इंटरकास्ट ही देख लो, है ना, बेटा ये भी देख लो, बेटा वो भी कर लो, अच्छा ये वाली नहीं, ये वाली जाति चल जाएगी। तो देख रहे हो फंक्शनल फिक्सनेस क्या थी, मजाक में जवाब वो दे रही हूं एग्जांपल। फंक्शनल फिक्सनेस कहां थी कि एक ही तरीका है, बस एक ही तरीके पे अटके थे कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। बाद में आप देखते हैं बदल जाते हैं, वो मल्टीपल तरीके हैं भाई। तो फंक्शनल फिक्सनेस है कि कुछ भी समस्या बस फोन की वजह से हो रही है ना, एक ही तरीके से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमेशा क्या एक ही तरीका काम करेगा सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे? कि आज से 50 साल पहले जो तरीका काम कर रहा था वही तरीका काम करेगा? आज से 50 साल पहले जिस करियर की हम बात कर रहे हैं वो करियर एग्जिस्ट भी नहीं करता था। अगर मैं और आप ऐसे कनेक्ट होकर के यूट्यूब पर पढ़ाई हो सकती है, कहां कौन सा यूट्यूब 50 साल पहले और कौन सा ये वाला करियर, है ना, कौन यूट्यूबर, है ना, या कौन यूट्यूब एजुकेटर। तो अगर सेम तरीके पे चलते रहेंगे, नहीं पढ़ाई तो सिर्फ ऑफलाइन ही होगी, तो ये फंक्शनल फिक्सनेस है, ये समस्या के समाधान में बाधा बनेगी कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने है और आप एक ही तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, मल्टीपल तरीके आप अपनाएं, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग इससे तो नहीं होने वाली। डाइवर्जेंट थिंकिंग पॉजिटिव है कि कई दिशाओं में सोचना, लेकिन क्योंकि एक ऑप्शन नेगेटिव है तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में बाधा बनेगा? ये तो फंक्शनल फिक्सनेस नहीं प्रमोट कर सकते। फंक्शनल फिक्सनेस एनकरेज फंक्शनल फिक्सडनेस, कार्यात्मक स्थिरता को एनकरेज नहीं कर सकते, डिस्करेज करना है, क्योंकि इस पे बच्चा अटक जाएगा। ये रिजिडिटी है एक तरह की, है ना, कि आप मल्टीपल तरीके देख ही नहीं रहे हो, तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है। डाइवर्जेंट थिंकिंग पॉजिटिव है, लेकिन आपको दोनों पॉजिटिव चाहिए भाई। डाइवर्जेंट थिंकिंग तो चलो दिशाओं में सोचना यहां सही था, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर एक भी नेगेटिव है तो दोनों ऑप्शन हमें पॉजिटिव चाहिए थे, है ना। तो आप इसके साथ नहीं जा सकते फर्स्ट ऑप्शन के साथ, ये जो कूद कूद के आप जवाब देने में लगे हुए हैं फर्स्ट ऑप्शन का। सेकंड है मीन्स एंड एनालिसिस। देखिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में मीन्स एंड एनालिसिस पॉजिटिव बात होती है, जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग पॉजिटिव होती है कि दिशाओं में सोचना, अपसारी चिंतन। तो ये अपसारी चिंतन पॉजिटिव है, साधन अंत विश्लेषण पॉजिटिव है, लेकिन ये अभिसारी चिंतन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बाधा बनता है। कार्यात्मक स्थिरता बाधा बनती है। तो अगर एक भी ऑप्शन नेगेटिव है तो हम इसके साथ नहीं जा सकते। मीन्स एंड एनालिसिस होता है एक बड़ी सी प्रॉब्लम है, उसको टुकड़ों में तोड़ करके आप साधन बना रहे हैं, टुकड़ों में तोड़ करके प्रोसेस के थ्रू जाना, एक बड़ी प्रॉब्लम जो कि साध्य है उस तक पहुंचने के लिए। भाई आपको पेपर क्लियर करना है, तो आप देख रहे हैं कि 15 नंबर में 5 नंबर में इंक्लूसिव एजुकेशन कर लूंगी, 10 नंबर में ये कर लूंगी, ये चीज यहां से पढ़ लूंगी, तो आप पार्ट्स में तोड़ रहे हैं एक बड़ी प्रॉब्लम को कि पेपर क्लियर हो जाए, जो कि अच्छी बात है। मीन्स एंड एनालिसिस प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। वर्बलाइजेशन, क्योंकि कन्वर्जेंट थिंकिंग हेल्प नहीं करती, यानी सिकुड़ते हुए दायरों में सोचना, दिशाओं में सोचेंगे तो अच्छा होगा। वर्बलाइजेशन इज गुड, वर्बलाइजेशन इज अ पॉजिटिव थिंग, कि आप वर्बलाइज कर रहे हैं, मौखिकीकरण, अपनी प्रॉब्लम को और डिटेल में समझ रहे हैं। जब आप खुद से बात करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, खुद से बोल बोल के कई बार आप चीजें खुद को ही समझा रहे होते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने में हेल्प होती है। ये बात एकदम सही है। आप जैसे प्राइवेट स्पीच भी क्या है, डायरेक्शन देती है व्यक्ति को, तो मौखिकीकरण वैसा ही है। सदृश्यात्मक यानी एनालॉजिकल थिंकिंग, ये भी एकदम पॉजिटिव चीज है। तो ये दोनों ही पॉजिटिव हमें नजर आ रहे हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में एनालॉजिकल थिंकिंग और वर्बलाइजेशन हेल्प करेंगे, है ना। कितने लोग हैं जो थर्ड ऑप्शन दे रहे हैं, देखना राहुल, 25% मात्र। बताओ, ये इतना प्यारा सा क्वेश्चन है, जमानों से एनालॉजिकल थिंकिंग, मीन्स एंड एनालिसिस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, फंक्शनल फिक्सनेस, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग, जमानों से आते रहे हैं जब से सीटेट एग्जिस्ट करता है, और इसमें आप गलती कर रहे हैं क्योंकि 2 फिल इन द ब्लैंक दे दिया आपको, आप घबरा गए। आपने घबराना नहीं है पेपर में। बिलीफ परसेवरेंस, यानी एक ही विश्वास पकड़ लिया, नहीं मुझे तो इसी तरीके से चलना है ना भाई, ये नहीं, ये तो सब कुछ, ये नहीं तो कोई नहीं। जीवन में बना लो, किसी भी व्यक्ति को बना लो, फिर तो आपने जी लिया जीवन, है ना। तो एक ही तरीके पे अटक नहीं जाना है कि बस यही है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का बहुत अच्छा तरीका नहीं है। फिर आता है रेसिप्रोकल थिंकिंग अमंग लर्नर्स। चलो इसमें फिर भी चल जाएगा कि परस्पर वो बातचीत कर रहे हैं, तो इसको हम फिर भी कह देंगे, इसके साथ चले जाएंगे। लेकिन ये बिलीफ परसेवरेंस एक तरह से इसी का पार्ट है फंक्शनल फिक्सनेस का, कि आप एक ही तरीके पर अटक गए हैं, दुनिया यहीं खत्म होती है, यहीं शुरू होती है, तो फिर आप जीवन भर दुखी रहेंगे, है ना। समझ रहे हो? तो इसमें कहां समस्या आ रही है मुझे ये बताओ, क्लियर है ये?
क्लियर है, कोई बात नहीं। देखो, तो हमें फंक्शनल फिक्सनेस के साथ नहीं जाना, ये अपने आप में नेगेटिव टर्म है जब तक नॉट ना लिखा हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, जिसमें मीन्स एंड एनालिसिस इज अ गुड थिंग। फंक्शनल फिक्सनेस के साथ आप मीन्स एंड एनालिसिस अच्छा है, डाइवर्जेंट थिंकिंग अच्छा है, एनालॉजिकल थिंकिंग। एनालॉजी क्या होती है? वर्बलाइजेशन तो हमने आपको बता दिया कि भाई आप वर्बलाइज करके समझ रहे हैं उस समस्या को, मौखिकीकरण करके, खुद से बोल करके, लिख करके, जैसे भी एक्सप्लेन करके अपने आप को मौखिकीकरण में क्या होता है? वर्बलाइज कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, वर्बली समझने की कोशिश कर रहे हैं, खुद से बात कर रहे हैं मे बी, है ना। देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ वर्बलाइजेशन ऑल्सो। एनालॉजिकल थिंकिंग है, समानता ढूंढ रहे हैं कि कभी आपने इस तरह की कोई समस्या सॉल्व की थी, उसमें आपने ये कॉमन चीजें लगाई थी और वो कॉमन चीजें उठा करके आप नई सिचुएशन में लगा रहे हैं। तो एनालॉजी अच्छी होती है, समानता अच्छी होती है। जैसे मैं कहूं हमारी आंख कैमरे के जैसी है, तो ये एनालॉजी है, समानता मैंने ड्रॉ की है दो चीजों में, है ना, कि हेलीकॉप्टर और बर्ड के उड़ने में समानता है, दो अलग चीजें हैं लेकिन समानता उड़ने में है। तो ये जो एनालॉजिकल थिंकिंग है ये हेल्प करती है, समानता, कुछ चीजों की समानता आपको ढूंढनी होती है जो प्रीवियसली आपके लिए काम की गई हूं, काम करी हूं किसी भी चीज में, समझ रहे हो। तो ये फंक्शनल फिक्सनेस एकदम नेगेटिव टर्म है। कन्वर्जेंट थिंकिंग भी कोई हेल्प नहीं करती आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज गुड, प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ावा देना है आपको। आपका मीन्स एंड एनालिसिस पॉजिटिव है, यानी पार्ट्स में तोड़ के समस्या का समाधान ढूंढना, वर्बलाइजेशन, एनालॉजिकल थिंकिंग, ये सब पॉजिटिव है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा।